सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर आई हूँ, क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनको एसएससी सीएचएसएल के वैकेंसी का वेट था, उनका इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये नोटिस आ चुका है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करूंगी। आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फी वगैरह एवरीथिंग क्लियर करूंगी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका एसएससी की तरफ से ये नोटिस आया है, जिसमें से आपका एप्लीकेशन डेट वगैरह आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफी छोटा छोटा है, तो हम इसे आगे पूरा विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है एसएससी सीएचएसएल 2025 है, जिसमें है आपका सीएचएसएल का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूँ कि आप फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 23 जून 2025 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट कब तक है गाइस, तो 18 जुलाई 2025, यानी कि ये लास्ट आप 18 जुलाई 2025 को 11 बजे तक आप लास्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 11 बजे के बाद आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है एसएससी सीएचएसएल का जो है टीयर 1 का एग्जाम जो होगा, वो कब होगा गाइस, तो ये आपका होगा 8 से लेकर के 18 सितंबर तक ये आपका एग्जाम होगा 2025 में, ठीक है ना। तो यानी 8 से लेकर के 18 सितंबर के बीच आपका ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था गाइस, तो इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज था 3131, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अगला है एग्जाम लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एग्जाम लैंग्वेज हमारा कौन सा होगा, तो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो ये है एग्जाम लैंग्वेज। बहुत लोगों को एग्जाम लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है आपका, याद रखिएगा, ये एज ऑन कितना है, 1/1/2026, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि द एज लिमिट फॉर एसएससी सीएचएसएल पोस्ट इन 18 से 27 ईयर, ठीक है ना। 18 से 27 ईयर, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको ऐड कब से करना है, तो देखिए, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1999, यानी कि आप 1999 से पहले अगर आपकी पैदाइश है, आप जन्म लिए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंड नॉट लेटर देन 118, अगर आप 1/1/2008 के बाद अगर आप जो है आपकी पैदाइश है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका एज लिमिट, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीएचएसएल का जो है एप्लीकेशन फी कितना है, तो जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको सिर्फ 100 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले हैं, यानी कि आपका जो हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूँ और एक सर्विस के बारे में, तो उनको कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो फ्री में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एज लिमिट में बहुत लोग अब हमसे पूछेंगे कि मैम एज रिलैक्सेशन की बात करिए। तो जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया, जैसे कि कुछ लोगों को छूट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एससी और एसटी वाले को कितने साल का छूट है, तो एससी और एसटी वाले को जो है ये मैक्सिमम 5 साल का छूट है, ठीक है, एससी और एसटी वाले को। वही अगर मैं बात करूं ओबीसी वाले को कितने साल का छूट है, तो ओबीसी वाले को गाइस याद रखिएगा 3 साल का छूट है, ठीक है ना। ओबीसी वाले को 3 साल का छूट है। और जो मतलब कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, यानी कि जो दिव्यांग है, उनको कितने साल का छूट है, तो पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी वाले को 10 साल का छूट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जिनको एज रिलैक्सेशन है, उनका आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो एप्लीकेशन फी वगैरह मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ पास सर्टिफिकेट इन क्लास 12 फ्रॉम कोई भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका जो है 12 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एंड दूसरा भी आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको जो है पोस्ट डीओए के लिए है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट है, उनको ना क्या है, उनको उनका जो है साइंस और मैथ होना चाहिए मेन सब्जेक्ट क्लास 12 में, ठीक है ना। अगर डीईओ के लिए है, यानी कि इन द पोस्ट ऑफ ऑफिस
कौन सा ऑफिस है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनके लिए यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है कि आपका साइंस होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, वो भी मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्लास 12 में, ठीक है ना, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको क्लास 12 ही कोई भी मान्यता प्राप्त आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि CHSL के पोस्ट में जो है आपको कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है, तो यहाँ पे है CHSL का पोस्ट नेम है, पहला है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO। ये है आपके CHSL का पोस्ट नेम है, यानी कि ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि हमें कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को जानने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखना बहुत जरूरी होता है कि हमें कौन कौन से स्टेज को फेस करना पड़ेगा, हमें किस किस चीज के लिए। सिर्फ हम CBT 1 का या फिर कोई भी एक स्टेज है उसका तैयारी करने से नहीं होता है, ठीक है ना, तो हमें उसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। तैयारी तो आप पहला स्टेज का करिए, सेकेंड का, थर्ड का, लेकिन पता तो एटलीस्ट होना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। तो यहाँ पे है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज से गुजरेगा, पहला स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका टियर 1 यानी कि ऑनलाइन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। स्टेज 2 में आपका टियर 2 होगा जो कि ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT प्लस स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और इसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और थर्ड स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप अगर टियर 1 और टियर 2 पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप वहां पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट आपका सही रहेगा देन इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो CHSL का जो पोस्ट था उनका सैलरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी है जो कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो सैलरी है, लेवल 2 है इसका, 19,900 से लेकर के 63,200 तक इनका सैलरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला है आपका कौन सा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि लेवल 4 है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। इसके अलावा डेटा एंट्री ही ऑपरेटर है लेकिन इसका लेवल 5 है, ठीक है ना, तो इसका सैलरी है 29,200 से स्टार्ट है और 92,300 तक इसका सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 4 है इसका सैलरी पे लेवल, और यहाँ पे जो इसका सैलरी स्टार्ट होगा वो 25,500 से लेकर 81,100 तक। तो ये पोस्ट है और उसके इस पे सैलरी है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब है एग्जाम पैटर्न। तो किसी भी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो बेसिक अर्थमेटिक स्किल होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई हाई नॉलेज की एकदम जरूरत नहीं है कि इंग्लिश आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि 12th बेस पे है तो उस हिसाब से आप खुद ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 का रहेगा, यानी कि आपका जो है एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो ये इसमें भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 रहेगा। और बेसिक लैंग्वेज की बात करूँ तो ये भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 रहेगा। अगर मैं टोटल इसको ऐड करती हूँ तो टोटल आपका कितना हो जाता है, टोटल आपका हो जाता है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 रहेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मैक्सिमम यानी कि आपका टोटल जो है वो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो टोटल आपका जो है 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल आप देख लीजिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इसको करने के लिए जो है आपको कितना टाइम मिलेगा, तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 60 मिनट्स, ठीक है ना,
सिर्फ 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि आपको 1 आवर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, यानी कि 80 मिनट उन कैंडिडेट को मिलेगा जो दिव्यांगत है, यानी कि जो भी उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज है तो उनको 80 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें 80 मिनट में आप क्या देखेंगे, 20 मिनट जो है उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 60 मिनट ही मिलेंगे। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस लेवल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका जरूर लेकर आऊंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।